इससे कि पहले वाले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं नाव और धारा से संबंधित प्रश्न, पिता और पुत्र के आयु से संबंधित प्रश्न और भिन्न यानी अंश और हर पर आधारित प्रश्न देख चुके हैं। अब हम लोग एक नए टाइप की ओर चलते हैं। इस तरह के भी प्रश्न कभी कभी पूछ दिए जाते हैं। कुछ पैसा दिया रहेगा और उसको बांटना रहेगा, किस तरीक़ा से बांटा जाए। और इस तरह के प्रश्न भी बच्चों से नहीं बन पाता है, जो कि बहुत ही सिंपल होता है। चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं इसको। इस तरह के प्रश्न को सबसे पहले मान लेते हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है। इसमें 3 व्यक्ति हैं, 3 को बांटना है और टोटल अमाउंट कितना है 243 रुपया। चूँकि हम लोग पढ़ रहे हैं कितना 2 चर वाले रैखिक समीकरण, इसलिए हम लोग 2 को मान लेंगे। पहला को मान लेते हैं कि माना कि पहले व्यक्ति को कितना, या व्यक्ति ना लिख के लिख देते हैं ऐसे, सिर्फ माना कि पहले को x रुपया मिलता है, पहले को x रुपया मिलता है तथा दूसरे को y रुपया मिलता है। दूसरे को कितना मिलता है y रुपया मिलता है। तो तीसरा को कितना मिलेगा, मान लिया कि 10 रुपया है टोटल अमाउंट और एक को मिल जाए 2 रुपया और दूसरे को मिल जाए 3 रुपया। ये रहा पहला और ये रहा दूसरा। तीसरा को कितना मिलेगा, 2 रुपया मिल गया, 3 रुपया मिल गया पहला को दूसरा को, यानी टोटल मिलाकर कितना मिल गया 5 रुपया। तीसरा को कितना मिलेगा, टोटल अमाउंट में से हम लोग जितना दिए उसको घटा लेंगे, वह तीसरे को मिलेगा। यहाँ 10 माइनस 5 बराबर कितना मिल जाएगा 5 रुपया मिल जाएगा। उसी तरह से अगर पहले को मान लिए x और दूसरा को कितना y, तीसरा को कितना मिलेगा, तीसरे को टोटल अमाउंट में से 243 में से हम लोग क्या करेंगे x प्लस y को घटा लेंगे, यह तीसरे को मिलेगा, यानी 243 माइनस x माइनस कितना y। अब चलेंगे हम लोग क्या प्रश्न से, प्रश्न के अनुसार अब लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न कहता है कि पहले का आधा, पहला का आधा, पहला कितना है x आधा, और दूसरे का तिहाई, दूसरा कितना है y, इसका कितना तिहाई मतलब तीसरा भाग, और तीसरे का चौथाई, तीसरे को कितना है 2 4 3 माइनस x माइनस y का चौथाई। तीनों क्या है आपस में बराबर है।
प्रश्न ए कह रहा है, प्रश्न इतना कह रहा है कि पहले का आधा, दूसरे का तिहाई और तीसरे का चौथाई तीनों परस्पर क्या है, बराबर है। तो तीनों को कितना कितना पड़ेगा। इतना के बाद चूँकि तीनों बराबर है और तीनों जब बराबर है तो दो दो का ग्रुप बनाकर, जैसे इसको और इसको, या फिर इसको और इसको बराबर है, कोई के साथ किसी को हम लोग बराबर करके और यहाँ से दो समीकरण प्राप्त करेंगे और उन दोनों समीकरण का हल करके प्रत्येक का भाग हम लोग निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं। पहले लेते हैं ऐसे, दोनों को बराबर करते हैं। x/2 बराबर y/ कितना 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3x बराबर कितना 2y, इधर लाते हैं तो 3x - 2y बराबर कितना 0। ये समीकरण 1। वहाँ समीकरण कितना हो गया 1। अब इतना बराबर इतना या इतना बराबर इतना भी लिख सकते हैं। पुनः x/2 बराबर -x - y बट्टे में कितना 4, क्रॉस कर लेंगे मल्टीप्लिकेशन तो 4x बराबर इतना को करेंगे गुना तो 4 8 6 माइनस 2x - 2y, एक्स वाई को इधर लाएंगे 4x + 2y प्लस 2x + 2y बराबर 86। 4 और 2 6x + 2y बराबर कितना 86। ये मिला समीकरण कितना 2। अब समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 से हम लोग चलेंगे। समीकरण 2 और 3 बोल रहे हैं 1 और 2 से। समीकरण 1 है 3x, समीकरण 1 कितना है 3x - 2y बराबर 0 और 6x + 2y बराबर कितना, कि एक प्लस में और एक माइनस में और दोनों क्या है बराबर है, इसलिए क्या लिख देंगे हम लोग जोड़ने पर समीकरण 1 तथा 2 को क्या करेंगे जोड़ेंगे। 6 और 3 9x बराबर कितना 486, तो x बराबर कितना 486y कितना 9, इससे काट लीजिए तो x बराबर कितना x का मान रख लेंगे किस में समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 में x का मान रख दीजिए कितना होगा, तो 3 गुना लिख देते हैं समीकरण 1 3x प्लस नहीं माइनस 2y बराबर कितना 0, तो 3 गुना कितना 54 - 2y बराबर 0। आगे इधर यहाँ से कितना लिख रहे हैं 4 12, 4 कितना 12
25 15 1 16 माइनस 2y बराबर 0। 2y बराबर कितना हो जाएगा? तो y बराबर कितना? 81। y बराबर 81। अब हम लोग x और y का मान रख देंगे किस में? वहाँ पर 200 इसलिए पहले को प्राप्त राशि x बराबर कितना? 54 रुपया। दूसरे को प्राप्त राशि y बराबर 81 रुपया। तीसरे को जो मिलेगा बराबर 243 माइनस कितना? 54 प्लस 81। 243 माइनस 135 बराबर, घटा लीजिए इसमें से। ओए हो गया? इसने बीच में तो बोलवाता ना हमारा से माता। हम यहाँ शूटिंग कर रहे हैं तो वो अब रिकॉर्डिंग हो जाएगा, बोलेंगे हम तो। 108 रुपया। इस तरह से प्राप्त राशि तीनों को कितना हो जाएगा? जाके अब तीनों को हम लोग जोड़ के देख लेंगे कितना। अगर चेक करना चाहें आंसर सही है या गलत, तो पहले को मिला 54, दूसरे को मिला 81, तीसरे को मिला कितना? 108। तीनों को मिला के कितना हो जाएगा? 243 रुपया। एक और विधि से चेक कर लीजिए कि 54 का कितना? 54 का मतलब x का कितना भाग? पहले का आधा, दूसरे का तिहाई और तीसरे का चौथाई भाग को होना चाहिए बराबर 2 से। 27 दूना 54, 27 और 27 तीनों आया ना बराबर। 27 बराबर 27 बराबर कितना? 27 तीनों बराबर है। पता मेरा बनाया हुआ क्या है? सही है। बिल्कुल ही आसान, बच्चों को समझ में भले ना आए, क्योंकि आजकल के टीचर बच्चों के साथ मेहनत ही नहीं करना चाहते हैं। नहीं तो अगर मेहनत किया जाए तो बहुत सारा ऐसा अभी भी टीचर हैं जो आपको अच्छे तरीके से समझा सकते हैं इस चीज़ को। अतः इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियो पाने के लिए जितना अधिक से अधिक हो शेयर करें, समझे? इससे कि आप लोग को ही फ़ायदा होगा। अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करें, बस इतना ही हम कहेंगे। ठीक है, फिर अगले क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।